कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मोस्टली लोगों को होता है और इस पर डिस्कस कोई नहीं करता है। क्या आपको कंघी करते टाइम आपके बालों में या स्कैल्प में दर्द होता है, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कैल्प पे झुनझुनी या जलन हो रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर के किसी एक हिस्से में आपकी जो स्कैल्प है वो थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा मुलायम है, या वहाँ पर कुछ हो गया है, अलग ही वो स्किन नज़र आ रही है, आपको छूने पे महसूस होती है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो क्यों होती हैं और इनके होने के क्या रीज़न होते हैं और ये ऐसा क्यों होता है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये समस्याएं रहती हैं, लेकिन इस पर ना तो कोई बात करता है और ना ही कभी डॉक्टर से कंसल्ट करता है। हम अक्सर उन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं जो हमारे सामने दिखाई देती हैं, यानी कि हेयर फॉल, हेयर लॉस, पैचेस बन जाना, डैंड्रफ हो जाना, या स्किन में किसी तरह की एलर्जी हो जाना। इसके अलावा कुछ और जो चीज़ें हैं उन पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन ये सभी जो समस्या है किसी न किसी कारण से तो होती ही हैं और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर हमें ज़्यादा सिर में दर्द होता है तो हम या तो बालों को खुला छोड़ देते हैं या ऑयलिंग करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये सही हो जाएगी, लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न भी तो होगा। और आज हम उन्हीं रीज़न को जानेंगे ऐसा होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, अगर हम हेयर की बात करें या सिर के स्कैल्प की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है चलती रहती हैं और इनके लिए आप कई तरह के घरेलू उपचार भी करते हैं, शैम्पू भी करते हैं, कई बार आप लोशन भी या मेडिकल से लेकर कोई ऐसा ऑयल भी यूज़ करके देख लेते हैं ताकि आपको आराम मिल जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये आपको बार बार बनी रहती हैं, ये प्रॉब्लम चलती रहती है, तो उसके क्या रीज़न है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपकी स्कैल्प पर जलन हो रही है या वहाँ पर आपको खुजली ज़्यादा होती है या एक पर्टिकुलर एक हिस्से पे आपको सुई जैसी चुभन होती है, तो उसका भी रीज़न अलग होगा। अगर आपको एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है या फिर वहाँ की स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है तो उसका अलग रीज़न होगा। इसी तरीके से हर सिम्टम के आधार पर ही आज हम जानेंगे कि आपके हेयर्स में ये प्रॉब्लम क्यों होती है। अब महिलाओं की बात करें तो मोस्टली महिलाएं जो होती हैं लंबे बाल रखती हैं और उसके बाद वो कॉम्ब करती हैं तो भी उनके स्कैल्प में दर्द होता है, या फिर वो जूड़ा बनाती हैं या चोटियाँ बनाती हैं तो जब वो खोलती हैं तो उस जगह पे बहुत तेज़ उन्हें दर्द फील होता है। कई लोगों को केवल सिंपली कंघी करने पर भी दर्द फील होता है। तो ये सभी रीज़न होते हैं और इनके रीज़न क्या है ये आज हम जानते हैं। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, इसको लाइक ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोगों को तो केवल बाल हिलाने पर ही दर्द फील होने लगता है। तो ये अगर नॉर्मली रीजन की बात करें तो ऐसे इन सभी का रीजन क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हम इनको नोटिस करेंगे तो हम देखते हैं कि जो लोग बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांधते हैं और इसके कारण से उनके स्कैल्प में खिंचाव होता है या चोटी बनाते हैं जिसके कारण से उनको ये दर्द फील हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको सेंसेशन हो रही है, जलन हो रही है, तो इसका एक रीज़न होता है आप जो कलर यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं या शैम्पू यूज़ करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी आपके स्कैल्प पर रिएक्शन होने के कारण या उसके जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं आपके स्कैल्प में छुप जाते हैं और इसके कारण से ही आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है कि आपकी कितनी तरह की डैंड्रफ होती है, कौन से शैम्पू या कंडीशनर से आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आपने नहीं देखी है तो हेयर केयर की प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर और एक और सामान्य रीजन की बात करें तो कई बार कई लोगों की आदत होती है वो कॉम्बिंग बहुत तेज करते हैं। उनको जब तक मज़ा नहीं आता, जब तक कि वो आपके स्कैल्प पर गड़ती नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम प्रेशर के साथ में कॉम्बिंग करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो इस कारण से भी हो सकता है। अगर ये नॉर्मल रीजनों को छोड़ दिए जाएं तो फिर आप जानते हैं उन रीजन्स के बारे में जिनके कारण से आपको स्कैल्प छूने पर वहाँ दर्द होता है और जलन होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें सूजन है और इसी कारण से ये आपको दर्द फील हो रहा है। तो सूजन आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, कुछ हो सकता है कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो या किसी तरह की चोट लग गई हो या फिर आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई केमिकल है या ऐसा एलर्जिन है जिसके कारण से आपको ये दर्द वहाँ पर फील हो रहा है, वहाँ पर स्वेलिंग आ रही है। इसके अलावा अगर ये आपको बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना है और कब इससे कंसल्ट करना है, तो आप अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है
तो अपने बालों को एक बार और धो सकते हैं और देख सकते हैं 24 से 48 घंटे तक अगर आपको ये लगातार बनी रहती है तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें और इसका ट्रीटमेंट लें। अगर घरेलू तौर पर बात करें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको सिंपली पानी से अपने बालों को वॉश कर लेना है और आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट या कोई अच्छा सा दही का हेयर पैक आप लगाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये शहद और दही का जो हेयर पैक होता है आपको ठंडक देता है। मुल्तानी मिट्टी भी आपकी अगर किसी छोटा मोटा किसी वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो उसमें रिलीफ देता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं और ज़रूरी है कि अगर ये सही नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी प्रॉब्लम पर हम बात करते हैं आपके स्कैल्प की स्किन का सॉफ्ट हो जाना। तो इसके होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ये कई सारी डिसीज के कारण भी हो सकता है। जैसे कि कई लोगों की स्किन जो है विशेष तौर पर एक जगह पे फूल जाती है और वहां छूने पे सॉफ्ट लगती है, तो ऐसे लोगों को माइग्रेन की समस्या देखी गई है। जिन लोगों को माइग्रेन है उन लोगों को इस तरह की स्किन देखने को मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों को साइनस रहता है उनको इस तरह की स्किन पीछे की साइड में देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसीजेस होती हैं, इसके कारण से भी आपको इस तरह की स्किन जो है वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में सॉफ्ट लग सकती है। इसके अलावा सोराइसिस की वजह से भी हो सकती है। कई बार हमारे स्कैल्प जो है उसमें सनबर्न हो जाते हैं, जिसके कारण से भी आपको इस तरह से स्किन सॉफ्ट लग सकती है। और कॉमन रीजन जैसे मैंने अभी बताया था कि चोट लगने के कारण भी वहां पर आपका जो हिस्सा है आपको सॉफ्ट लग सकता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो वो होता है स्ट्रेस और तनाव, जैसे हम कहते हैं, जो आजकल की लाइफ में बहुत कॉमन हो गया। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन सभी कंडीशंस होने के कारण पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से आपको स्कैल्प से जुड़ी हुई ये सभी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो सोराइसिस की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि इसके आपकी स्कैल्प जो है पपड़ीदार हो जाती है, कहीं कहीं से पिंक भी दिखने लगती है और ये पपड़ियाँ लगातार निकलती रहती हैं। तो ऐसे लोगों को भी आपके सिर की जो स्किन में उसमें जलन हो सकती है, खुजली होती है। सोबोरहाइक डर्माइटिस एक कंडीशन होती है जो कि बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, जिसमें कि आपके स्कैल्प पर पीले कलर की पपड़ी जमने लगती है, या आप इसे एक तरह का सीबम कह सकते हैं। सीबम जो है पीला इकट्ठा हो जाता है और इसको हटाने के बाद ये वापस से जमने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन होती है टेम्पोरल आर्थराइटिस, जिसके कारण से आपकी जो स्किन है जो फूल जाती है और वो आपको छूने पर सॉफ्ट लगती है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट रीजन होता है बर्निंग हेयर सिंड्रोम। तो ऐसे जो लोग होते हैं, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपके कंघी नहीं लगाने देते हैं बालों में, क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा तेज जलन होती है और वो उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, इसीलिए वो कंघी नहीं करवाते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। इसके अलावा तनाव तो है ही, पॉल्यूशन है, इसके अलावा और भी कई सारी कंडीशन बन सकती हैं, जैसे कि एलर्जी है और बहुत तेज आप ऐसी हाई टेम्परेचर वाली जगह पर रहते हैं, या फिर आप बहुत टाइट चोटी बना लेते हैं, जिसके कारण से आपको ये सभी दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर से कब मिलना है और इसके लिए आप घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये सारी दिक्कतें हैं, अगर आपको 24 से 48 घंटे तक कंटिन्यू बनी रहती हैं तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वो एग्जामिनेशन करके आपका पता लगाएं कि आपकी रियल प्रॉब्लम बाहरी है या किसी डिसीज की वजह से आपको ऐसा हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। घरेलू उपचार की हम बात करें तो आप जब भी शैम्पू करते हैं उसके बाद आप नींबू के रस से रिंस कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको किसी तरह की एलर्जी या खुजली नहीं होती है, डेंड्रफ नहीं होता। सीबम अगर ज़्यादा बन रहा होगा तो वो नहीं बनेगा, जिसके कारण से आपको पीली पपड़ियाँ बनती हैं या फिर डेंड्रफ होता है। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल लगा सकते हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम से आपको राहत देती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं। एलोवेरा जेल जो होता है नेचुरल, आप उसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगस होता है। इसके अलावा आप विटामिन B2, B6 की टैबलेट ले सकते हैं। हरी सब्जियां जो है लेना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट जो है लेनी चाहिए,
जो कि आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए अच्छा होता है। अगर हम इसी कंडीशन के और गंभीर रीजंस की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं और ऐसा अक्सर कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारियां होने पर पहले ही डिटरमाइन हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं लोग। जैसे कि आपके ब्रेन में अंदरूनी तौर पर कुछ चल रहा हो, यानी किसी तरीके की हानि हो रही हो। दूसरा होता है आपको अंधापन हो, या फिर हार्ट अटैक आने वाला हो, या फिर आपको बहुत पुराना सिर दर्द हो। इसके अलावा किसी तरह का इन्फेक्शन में फैला हो रहा हो, किसी तरह का इन्फेक्शन जो है फैल रहा हो। तो ये सभी रीजन होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण से आपके हेयर्स में या स्कैल्प में इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको होम रेमेडी, हेयर पैक या ऑयल्स के बारे में पता करना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इन सभी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमें ज्वाइन कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।